हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मैं एक गंभीर मुद्दे पे बात करने वाली हूँ जिसके बारे में आपको भी पता होगा। हमारा स्वास्थ्य केंद्र, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ बेलेश्वर और पिल्की की, जहाँ पे हाल ही में हमारे 2-3 महीने में हमने अपनी 3 बहनें खो दी हैं, अनीसा रावत और अमीना जी, और दूसरी हमने कल खोई है, नीतू पंवार। तो गर्भवती महिलाएं क्यों शिकार बन रही? क्योंकि एक स्वास्थ्य केंद्र अच्छा नहीं है। कुछ लोग बोल रहे कि अपना भाग्य है, पर भाग्य की बात इसमें नहीं। अगर हमारे पास एक स्वास्थ्य केंद्र अच्छा होता, वहाँ पर जैसा भवन निर्माण करवा रखा है ना, मतलब बिल्डिंगें बनवा रखी हैं, उस हिसाब से हमारे वहाँ पे डॉक्टर अच्छे नहीं। चाहे आप थोड़ा सा छोटी बिल्डिंग बनवाते उसकी ना, हॉस्पिटल की, पर वहाँ पे एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर की पूर्ति करते हैं। यहाँ खासकर मुख्यमंत्री धामी जी से हमारी अपील अपेक्षा है कि आप कब तक ऐसे ही सोते रहेंगे? जैसे एक फैमिली का पिता, जैसे एक परिवार का मुख्य होता है, पिता होता है, वैसे ही मतलब एक राज्य का मुख्य होता है, जो कि मुख्यमंत्री होता है, वही सबका भला देखता है कि कहाँ पे किस चीज़ की वो जनता कोई स्वास्थ्य की जनता किसी भी असुविधा, जनता को कोई भी असुविधा ना हो। तो मतलब उनसे अपेक्षा है कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें और हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की पूर्ति करवाएं। और दूसरी बात, मैं स्वास्थ्य केंद्र धन सिंह रावत जी से भी अपेक्षा है कि आप क्यों ऐसे सो रखे हैं? मतलब आप कब तक ऐसे सोते रहेंगे? आप मज़े कर रहे हो, पर आपको हमारी ज़रा सी भी नहीं। हमने अपनी कितनी बहुएं, कितनी बेटियां खो दी है, आपको उस चीज़ का कोई भी ज्ञात नहीं है। तो मतलब कुछ लोग तो जैसे ऋषिकेश, देहरादून में मतलब अपने घर वालों का इलाज करवा सकते हैं, पर जिनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो सरकारी हॉस्पिटल तो देखेंगे। अगर सरकार हमारे लिए इतना सा भी नहीं कर सकती, हमारे मतलब डॉक्टरों की पूर्ति भी नहीं कर सकती है, तो बस ऐसी सरकार का क्या ही फ़ायदा। तो मेरा कहना, जैसे कि बेलेश्वर और घनसाली के आसपास के रहने वाले लोग भी, आप भी हड़ताल करो, आप भी मुख्यमंत्री जी के घर पे पहुँचो, चाहे उनसे लड़ो झगड़ो और अपनी बहू और बेटियों को बचाओ, है ना। हम कब तक ऐसे ही लड़ते रहे, ऐसे मरते रहेंगे? आज कल मतलब कल उनकी बात थी, वो 3 बहन मरी, क्या पता कल के दिन हम भी हो सकते, कोई और भी हो सकते, हमारी दीदियाँ हो सकती हैं, हमारी छोटी भुल्ली हो सकती, कोई भी हो सकते हैं। तो हम कब तक ऐसे सोते रहेंगे? प्लीज़ हड़ताल कीजिए, और आप सबको भी जागरूक होना है और हमें भी जागरूक होना है, तब जाके हमारी बहुएं बेटियां बच सकती हैं। तो आप सभी से अपील अपेक्षा है कि प्लीज़ आप भी कार्रवाई करें, और आप भी ऐसे सोते मत रहे। ऐसा ना समझे कि ये किसी और की बेटी है या किसी और की वो है। कल हमारी भी हो सकती है, और हो सकती है क्या मतलब, पर कल के दिन हमारी भी हो सकती है। तो आप लोग भी हड़ताल कीजिए, चाहे आपको पुष्कर सिंह धामी जी के घर ही क्यों ना जाना पड़े, तभी जाके वो हमारे प्रति कुछ एक्शन लेंगे और डॉक्टरों की पूर्ति करवाएंगे। डॉक्टर आ रहे हैं, छुट्टी किस टाइम ले रहे, कोई पता वता नहीं है उनका। तो सरकारी हॉस्पिटल में यही होता है। मतलब अगर हम यही बात ऋषिकेश की करें, अगर हम ऋषिकेश जाएँ और ऋषिकेश में हमें हर सुविधा मिलेगी, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल पे, पर प्राइवेट में हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। चलो, जिनके पास तो पैसा है वो लोग तो अपने घर वालों का इलाज वहाँ करवा सकते हैं, पर जिन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे वो कहाँ जाएंगे? क्या वो ऐसे ही मरते रहेंगे? तो हमें आवाज़ उठानी है और हमें सक्षम बनना है। एकता होकर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाके सब कुछ होगा। अगर सरकार हमारे लिए इतना नहीं कर सकती है, तो हमें ही कुछ करना होगा। या तो आप लोग इन हॉस्पिटलों पे ताला लगवा दीजिए। मैं बात बेलेश्वर या पिल्की की नहीं कर रही हूँ, बात मैं चौंड भी एक हॉस्पिटल है, वहाँ भी सरकार, वहाँ भी डॉक्टरों की पूर्ति नहीं है। मतलब ऐसे कोई डॉक्टर नहीं जो हमारी डिलीवरी करवा सकें या कोई बड़ा इलाज कर सकें। तो जैसे हमें कुछ मतलब कुछ बीमारी होती है, तो हम पहले नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएंगे, हम दूर तो कहीं जाएंगे नहीं। तो प्लीज़, जब तक हम आगे रेफ़र कर दिए जाते हैं, तब तक हमारी आधे रास्ते में मतलब तब तक आधे रास्ते में जान चली जाती है। तो हम कब तक ऐसे शिकार बनते रहेंगे, है ना। ये सब डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से और सरकार की लापरवाही की वजह से, जो इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रही है। तो प्लीज़ आप और काम मत कीजिए। सबसे पहले इंसान का स्वास्थ्य है। अगर हम जीवित रहेंगे तभी हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, या आपकी जनसंख्या बढ़ सकती है। तो प्लीज़ आपसे अपील अपेक्षा है, आप एक्शन लीजिए। और गांव के रहने वाले, आसपास के जहाँ पे भी ये घटना होती है, अगर आपको अपना स्वास्थ्य केंद्र खाली दिखाई देता है, तो आप सब भी कार्रवाई कीजिए और हड़ताल कीजिए, तब जाके हमारा स्वास्थ्य केंद्र सही होगा। और एकजुट होकर वो करें, अपील अपेक्षा सरकार से करें, तब जाके सरकार हमारी सहायता करेगी। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि हमने अपनी 3 बहनें खो दी है, पर हम आगे अपनी बहनें नहीं खोना चाहते हैं। अपनी बहनें, बेटियां, बहुएं कुछ नहीं खोना चाहते हैं। तो न जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है ना। तो मतलब कोई ये नहीं सोचता है। हम
मतलब किसी किसी को तो पता होता है कि कितना दर्द होता है अपनों को खोने का। पर प्लीज़ सरकार से हमारी यही आवेदन है कि प्लीज़ आप हमारी मांग को स्वीकार कीजिए और हमें अच्छा सा स्वास्थ्य केंद्र प्रदान कीजिए और हमें अच्छे से अच्छा डॉक्टर दीजिए। क्या फ़ायदा, आप कहते हैं ना कि शिक्षित होने, क्या फ़ायदा ऐसे शिक्षित होने का जब आप हमको एक अच्छा डॉक्टर नहीं दे सकते। हम अनपढ़ रह जाएंगे, कोई बात नहीं, सारे भारत मतलब सारे लोग अनपढ़ रह जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर एक अच्छे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते, तो ऐसी पढ़ाई का क्या ही फ़ायदा है, लोगों की जानें जा रही हैं। तो प्लीज़ आपसे अपेक्षा है कि हमारी मतलब मदद कीजिए। हम ऐसे ही नहीं मरना चाहते हैं, हमने 3 बहनें तो खो दी है और आगे नहीं खोना चाहती हैं। एक गर्भवती औरत एक भगवान के समान होती है। 2 जाने एक साथ जा रही है, 3 के बदले 6 जाने चली गई। चलो कोई नहीं, जो तो पेट में हो चला गया तो कोई नहीं, वो अभी दुनिया में नहीं आया। पर जो मतलब इतनी जवान लेडीज़ों की जान जा रही है, तो इसमें किसका दोष है सर? मतलब इसमें है स्वास्थ्य केंद्र, एक स्वास्थ्य केंद्र अच्छा नहीं है, वहाँ पे अच्छे से डॉक्टर नहीं है, सरकार जांच कुछ नहीं करती है, बस भेज देते हैं, अता पता नहीं करती कि डॉक्टर वहाँ है कि नहीं है। तो सरकार से हमारी अपेक्षा है, अगर आप हमारा भला चाहते हैं, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो, तो आप हमें एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र दीजिए, अच्छे डॉक्टर दीजिए। हमें बड़े बड़े भवन नहीं चाहिए। सपोज दैट हमारा एक कमरा है और इधर इसमें रहने वाले इंसान ही नहीं होंगे, तो क्या हमारा क्या फ़ायदा इधर रहकर, है ना? क्या फ़ायदा इतना बड़ा कमरा बनाकर। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप हमारी हॉस्पिटल की बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी बनवा रहे हो, पर वहाँ पे एक भी डॉक्टर कोई अच्छा नहीं है और 2-3 डॉक्टर हैं जो कि हमारा इलाज नहीं कर सकते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे डॉक्टरों, ऐसे भवनों का? तो प्लीज़ आप चाहे एक ही 2-3 कमरे हो और उसमें अच्छे डॉक्टर हों जो इंसान की जान बचा सके, बस ऐसे डॉक्टर दीजिए। और इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार से हमारी यही आवेदन है कि आप हमारी मांग सुनिए, पुकार सुनिए। हम ज़्यादा नहीं सहन करेंगे। हमने 3 बहनें खो दी हैं, हम आगे अपनी बहनों को नहीं खोना चाहते हैं। तो किसी की बीवी, किसी की नई नई शादी हो रही तो कोई अपनी पत्नी को खो रहा है ना, कितना वो होता है इंसान को। अगर आप लोग अपने किसी अपनों को खो देंगे सरकार ना, तो उन्हें पता चलेगा, पर उन्हें नहीं है। हमारी है कुछ है ना, कि वो कहते कि जनसंख्या क्या ही मतलब होता है ना इंसान का। जैसे किसी और के पैर में खरोच लग जाए तो उतना दर्द नहीं महसूस होता, पर जब खुद के पैर में खरोच लग जाए तो कितना दर्द महसूस होता, तब पता चलता है यार उसे इतना ही दर्द हुआ होगा। तो प्लीज़ आप हमारा दर्द, अपना दर्द समझिए और हमारे आवेदन को स्वीकार कीजिए और हमें एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं दोगे तो हमें आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। और एक बोलते ना, एक औरत ही चंडी बन सकती है, एक औरत ही काली बन सकती है। तो हम ही अपना वो करवाएंगे, खुद करवाएंगे। हम खुद सरकार के घर में जाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, और अपना स्वास्थ्य केंद्र अच्छा बनवाएंगे। और फिर उसके अगर हमारा स्वास्थ्य केंद्र अच्छा नहीं होता है तो हम अपने बच्चों को भी आगे शिक्षा नहीं देंगे। क्या फ़ायदा ऐसी शिक्षा का जब हमें एक अच्छे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, है ना, एक अच्छी सरकार नहीं मिल रही जो अपना देश का भला कर सकें। क्या फ़ायदा हमारे ऐसी शिक्षा का? तो आपसे अपेक्षा है, प्लीज़ हमारी सहायता कीजिए। हम ऐसी अपनी बहन बेटियों को नहीं खोना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मतलब मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप एक बार अपने दिमाग में ज़रूर उतारिए कि मैंने सही कहा है कि झूठ कहा है। तो अभी हम सबको इतना गुस्सा आ रहा है, हर किसी को आता है, मतलब कल के दिन हमारी बारी भी आ सकती है, किसी की भी बारी आ सकती है। तो मेरा यही कहना है। और मेरे दूसरी बात, बेलेश्वर के आसपास के रहने वाले गांव वालों को और जो घनसाली के आसपास रहने वाले गाँव को अपील की, वो भी हड़ताल कीजिए। कल आज किसी और की बेटी है, किसी और की बहू है, कल के दिन आपकी बहू बेटी हो सकती है। तो प्लीज़ आगे ऐसा वो ना आए। तो आप चाहे धामी जी के घर में जाए या धन सिंह रावत जो कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र के मंत्री, उनके घर में जाओ और उनसे लड़ो झगड़ो, पर हमें एक अच्छा वो चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का, है ना? तो हमारे क्या फ़ायदा ऐसे वोट देकर जिला पंचायत बना रहे, ऐसे बना रहे, क्या फ़ायदा जब हमारे पास ऐसे ही स्वास्थ्य केंद्र अच्छे नहीं होंगे। तो आपसे अपेक्षा है, जनता भी बहुत कुछ कर सकती है एकजुट होकर। तो बस अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आप लोग, बुरी लगी हो अच्छी लगी, आप अपने मन में मनन कीजिए मैंने सही कहा है या झूठ कहा है। क्योंकि यार दर्द होता है, कल के दिन हमारी भी बारी आ सकती है, किसी की और की भी बारी आ सकती है। हम ऐसे अपने इंसानों को नहीं खो सकते हैं। धन्यवाद।